हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक ए पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मोंगोज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वाज आल्सो ए बेबी मोंगूज इन द हाउस। उनके घर में एक छोटा नेवले का बच्चा भी था, who they believed would be their son's companion and friend in future। जो किसान और उसकी पत्नी थी वो ऐसा विश्वास रखते थे कि जो नेवले का बच्चा है वो उनके बेटे का भविष्य में एक अच्छा दोस्त बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज। एक दिन किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़कर कहीं बाहर चले गए। Once a farmer and his wife lived in a village with their small sons। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। They loved him very much। वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि हमें एक पालतू जानवर की ज़रूरत है। When our son ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसको एक दोस्त की ज़रूरत होगी। दिस पैट विल बी आवर सन कंपेनियन, तो जो ये पालतू जानवर होगा ये हमारे बेटे का एक अच्छा दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को जो ये आइडिया था, विचार था, पसंद आया। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रोट विद हिम अ टीनी मोंगूज। एक शाम किसान अपने साथ छोटे नेवले के बच्चे को ले आया। इट्स अ बेबी मोंगूज सैड हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने कहा ये तो एक छोटा बेबी मोंगूज है, नेवले का बच्चा है। बट विल सून बी फुली ग्रो। किसान ने कहा कि परंतु ये जल्द ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, ये हमारे बेटे का अच्छा दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड मोंगूज ग्रू, दोनों, जो नेवले का बच्चा और किसान का बेटा था, दोनों बड़े हुए। इन 5 or 6 month द मोंगूज हैड ग्रो टू इट्स फुली साइज। 5 से 6 महीने में जो मोंगूज था वो एक पूरा मोंगूज बन चुका था, एक बड़ा नेवला बन चुका था। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आई एंड अ बुशी टेल, और बड़ा जानवर बन चुका था जिसकी की दो प्यारी काली आंखें थी और एक बूसी टेल थी, मोटी सारी पूंछ थी। देखो ये आप देख रहे होगे, मोटी पूंछ है इसकी। तो द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। जो किसान का बेटा था वो अभी बेबी था, छोटा ही बच्चा था, जो कि हमेशा पालने में सोता रहता था और कभी कभी रोता था। वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाहर मार्केट में जाना चाहती थी। सी फीड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटल क्रेडल। उसने अपने छोटे बेबी को दूध पिलाया और उसको पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, उसने टोकरी उठाई। सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति को कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा नेवले के साथ अकेला रहे। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान ने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मोंगूज इज़ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवले हैं वो एक दोस्ताना व्यवहार करते हैं, दोस्ताना जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड यू नो, ये हमारे बच्चे की तरह है, बहुत स्वीट है और हमारे बच्चे का अच्छा दोस्त है, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैव नथिंग टू डू इन द हाउस। पत्नी चली गई, किसान को घर पर करने के लिए कोई काम नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। किसान के पास घर पर करने को कोई काम नहीं था तो उसने सोचा कि वह बाहर जो खेत हैं उनको देखाए, खेत उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं थे।
He ran into some friend on the way back and did not return for quite some time. किसान अपने दोस्तों के साथ चला गया और उसको आने में समय लग गया और किसान समय पर अपने घर नहीं पहुंच पाया. The farmer wife returned home from the market carrying a heavy basket. जो किसान की पत्नी थी वो वापस घर पर आई, उसके सर पर भारी टोकरी थी. She found the mongoose at entrance of the house with blood on his face and paws. उसने पाया कि जो नेवला था वो घर के दरवाजे के ऊपर था और उसके फेस पर ब्लड लगा हुआ था और उसके पंजों पर भी ब्लड लगा हुआ था. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. वह जल्द ही एक कंक्लूजन पर पहुंची, एक निष्कर्ष पर पहुंची कि यह उनके बेटे का खून है और मोंगूज ने उनके बेटे की हत्या कर दी है. The farmer wife finished her shopping and came back home with a basket of grocery. किसान की पत्नी ने शॉपिंग खत्म की और अपने घर वापस आई. जो उसकी बास्केट थी वो पूरी भरी हुई थी घर के सामान से. ग्रोसरी का मतलब घर का सामान. सी saw the mongoose sitting outside as if वेटिंग फॉर हर. उसने पाया कि मोंगूज है वो घर के बाहर बैठा हुआ है और उसका इंतजार कर रहा है. One seeing he ran to welcome her as was customary. वह उसको देखकर उसके तरफ दौड़ा, किसान की पत्नी की तरफ दौड़ा जैसे वह हर बार उसका स्वागत करता था. The farmer wife took one look at the mongoose and screamed blood. She cried. जो किसान की पत्नी थी उसने मोंगूज की तरफ देखा और चिल्लाई खून, तेजी से चिल्लाई खून. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. जो नेवले का जो फेस था और उसके पंजे थे खून से सने हुए थे. You wicked animal, तुम दानवीय एनिमल हो. You have killed my baby, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. She screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down heavy basket full of grocery. वह तेजी से चिल्लाई और उसने अपनी पूरी ताकत से जो बास्केट थी जो ग्रोसरी से भरी हुई थी उस नेवले के ऊपर डाल दी. On the blood smeared mongoose and ran inside the child cradle. और जो खून से सना हुआ जो मोंगूज था उसके ऊपर उसने पूरी जो टोकरी थी वो डाल दी और वह जल्द ही अपने बच्चे के पालने की तरफ दौड़ी. द बेबी वॉज एस्लीप. बच्चा सोया हुआ था. बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नैक टोर्न एंड ब्लीडिंग. परंतु फर्श पर एक काला सांप खून से लथपथ पड़ा था. इन फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन. उसने देखा, उसने फ्लैश पीछे की साइड गया. उसका जो दिमाग था, जो उसकी सोच थी वो बैक फ्लैश में गई. उसने रियलाइज़ किया कि उसने क्या कर दिया है. सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूज. वह बाहर दौड़ी नेवले को देखने के लिए. ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वट हैव आई डन. तुमने मेरे बेटे को बचाया, तुमने सांप को मार दिया, मैंने यह क्या किया. सी क्राइड टचिंग द मोंगूज. वह चिल्लाई और जो मोंगूज था उसको स्पर्श किए. हु लेड डेड एंड स्टिल अनअवेयर हर सोबिंग. वह सुबक कर रो रही थी और जो नेवले का बच्चा था वो फर्श पर पड़ा हुआ था. द फार्मर वाइफ who had acted hastily and rashly stared long at dead mongoose. Then she heard the baby crying, weeping her tears. She went in to feed him. जो नेवले का बच्चा था, जो पूर्ण रूप से नेवला बन चुका था, वह अब मर गया था. जो किसान की पत्नी थी वो दुख मना रही थी. तभी किसान की पत्नी को अपने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी. उसने अपने आंसू पूछे, वीपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन टू फीड हिम. और वह अंदर अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई.